Everyone, how are you? Welcome once again to grammar session. In this video, I am going to discuss direct and reported speech. डायरेक्ट किसको बोलते हैं? जो हम और आप आमने सामने बात करते हैं उसको डायरेक्ट बोलते हैं। और रिपोर्टेड स्पीच उसको बोलते हैं जो किसी और की बात किसी और को बताना। जैसे आप टीचर और आपके बात पे फॉर एग्जांपल बता रही हूँ मैं। टीचर और आपके बीच में जो बातें होती है वो आप मम्मी को बताते हो, तो आप रिपोर्ट टीचर ने ऐसा कहा था, जबकि मैं तो आपको डायरेक्ट बोलती हूँ, है ना। तो टीचर ने ऐसा कहा था वो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाता है। तो रिपोर्टेड स्पीच का दूसरा नाम है इनडायरेक्ट स्पीच। तो आज अपन पढ़ेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। देर आर टू वेज ऑफ टेलिंग समबडी वॉट गोपाल सेड। गोपाल सेड आई एम टायर्ड। ये गोपाल खुद बोल रहा है कि मैं टायर्ड हूँ। अगर आपको गोपाल ने क्या बोला किसी और को बोलना है तो आप बोलेंगे गोपाल सेड दैट ही वॉज टायर्ड। गोपाल बोल रहा था कि वो थक गया है। वो आ जाता ना बीच में, वो यानी सर्वनाम, प्रोनाउन ही, है ना। जबकि वो अगर बोलता है तो आई एम टायर्ड। In A, we have repeated Gopal's actual words. गोपाल ने जो सच में बोला वो जैसे गोपाल के मुंह से निकले हुए वर्ड्स को अपन रिपीट कर रहे हैं, तो इसको अपन बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। नोट द इन्वर्टेड कॉमास। इन बी वी हैव नॉट रिपीटेड गोपीज वर्ड। गोपी, गोपाल, इट डजंट मेक डिफरेंस। इन बी वी हैव नॉट रिपीटेड गोपीज वर्ड। We have only given the meaning of what he said. वो क्या बोल रहा है उसका तथ्य अपन ने दूसरों तक पहुंचाया है। जैसे गोपी सेड आई एम टायर्ड। जब भी इन्वर्टेड कॉमास रहते हैं ज़्यादातर तो वो डायरेक्ट स्पीच होता है फ्रेंड्स। और जो अपन चेंज करते हैं जैसे ही वॉज टायर्ड, आई एम टायर्ड, ही वॉज टायर्ड, जैसे पास्ट टेंस आ जाता है तो वो रिपोर्टेड स्पीच होता है या इनडायरेक्ट स्पीच होता है। यू मे हैव नोटिस द फॉलोइंग चेंजेस इन द रिपोर्टेड स्टेटमेंट। द रिपोर्टेड वर्ड्स आर इंट्रोड्यूस्ड बाय दैट। द दैट कैन बी omitted. The inverted commas are removed. The verb am has become was. The pronoun I has become he. दोस्तों ये आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। रिपोर्टेड स्पीच आपको 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड तक आएगा और हमेशा आपको करते आना चाहिए। चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे वर्ब जो है एम है, एम टायर्ड का एम है ना, वो वॉज में बदल गया और आई जो है वो ही में बदल गया, है ना। और रिपोर्टेड वर्ड्स दैट, गोपी सेड दैट। रिपोर्टेड में अपन दैट बहुत डालते हैं, उन्होंने कहा कि वो, ऐसे, और इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करते हैं। तो ये कुछ जैसे कॉमन चेंजेस है जो हम लाते हैं। हियर आर डिटेल्ड नोट्स ऑन द चेंज दैट शुड बी मेड व्हेन वी टर्न डायरेक्ट स्पीच इनटू रिपोर्टेड स्पीच। When the reporting verb, example the verb said in the example above is in the past tense, verb said in the example above is in the past tense, the tense of the verb in direct speech usually changes as follows. The simple present changes to simple past. देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल में ध्यान दीजिए। सिंपल, अभी आपको टेंसेस तो मैंने क्लियर कर दिया है, लेकिन फ्रेंड्स आपको एक बात बताती हूँ मैं। आप रोज़ है ना टेंसेस के रूल्स लिखिए बेटा। ये टेंसेस के बिना आप कुछ भी लिख नहीं पाएंगे। जो भी आप लिखेंगे वो गलत हो जाएगा। इसीलिए आपको अगर टेंसेस बहुत अच्छे से आते हैं दोस्तों तो आप बहुत अच्छे से लिख सकोगे। जैसे अब इसमें देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या है रूल्स, SRES ऐड होता है ना। तो जैसे ही सेड एनी लुक्स सैड, एस ऐड हो गया, लुक को, वर्ब को SES ऐड होता है दोस्तों। याद है मैंने आपको 6th में भी पढ़ाया था, 7th में भी आपको वीडियो भेजा है टेंसेस के।
तो आपको इस बात को याद रखना पड़ेगा, ही सेड एनी लुक्स सैड। उसने बोला कि एनी आज उदास दिख रही है। ही सेड एनी लुक्ड सैड। उसने बताया कि एनी आज उदास दिख रही थी। लुक्ड पास्ट टेंस आ गया ना, लुक्स का लुक्ड हो गया, तो ही सेड, इन्वर्टेड कॉमर्स गायब हो गए। ही सेड एनी लुक्ड सैड। द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस चेंजेस टू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होता है। जैसे डायरेक्ट में ही सेड आई एम राइटिंग टू माई अंकल। रिपोर्टेड स्पीच में क्या होगा, ही सेड दैट आई एम का ही वॉज हो जाएगा, आई का ही, एम का वॉज, ये पहले भी अपन ने पढ़ा है। ही सेड दैट ही वॉज राइटिंग। कंटिन्यूअस में आईएनजी लगता है, ये आपको मालूम है। तो हमने कंडीशन क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंजेस टू पास्ट कंटिन्यूअस। ही सेड आई एम राइटिंग टू माई अंकल, ही सेड दैट ही वॉज राइटिंग टू हिज अंकल। समझ में आया दोस्तों? प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंजेस टू पास्ट कंटिन्यूअस, सिंपल प्रेजेंट चेंजेस टू सिंपल पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट। जैसे प्रेजेंट में हैज़ और हैव आता है ना प्रेजेंट परफेक्ट में, तो पास्ट टेंस में क्या आता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में सिर्फ हैड आता है। प्रेजेंट में हैज सिंगुलर के लिए, हैव प्लूरल के लिए। She said, I have finished the work. She said that she had finished the work. Okay. Simple past changes to past perfect. Sometimes stays the same. They went for a picnic, Ramesh said to me. Ramesh told me they had gone for a picnic. They had gone, और वेंट भी रख सकते, ऐसा इनका बोलना है। तो दोस्तों ये समझ में आ गया आपको? तो अभी नेक्स्ट क्या है, द विल कैन मे फॉर्म चेंजेस टू वुड कुड माइट फॉर्म्स। ये दोस्तों आपको बहुत याद रखना पड़ेगा। द विल कैन मे, ये मॉडल एक्जुलरीज है, अब आप पहचानते हो। तो विल का वुड, कैन का कुड, मे का माइट, ये मैंने आपको बताया था मॉडल एक्जुलरीज। देखो दोस्तों हर वीडियो ग्रामर का एक दूसरे से रिलेटेड है। अभी इधर मॉडल एक्जुलरीज पहचानने के लिए और मॉडल एक्जुलरीज के पास्ट टेंस पहचानने के लिए आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि विल कैन मे ये मॉडल एक्जुलरीज है, ये चेंज होते हैं वुड कुड माइट में। The boy said, "My father will be back soon." The boy said that the boy said his father would be back soon. Will का would होता है, बाकी my का his हो जाता है। समझ में आया? Reported speech. The boy said his father would be back soon. Direct speech. He may pass the exam, Usha said to us. Usha told us that he might pass the exam. Usha told us that उषा टोल्ड अस ही माइट पास द एग्जाम। दैट भी आप यूज कर सकते हो, रिपोर्टेड स्पीच में दैट आता है। द पास्ट कंटिन्यूअस एंड द पास्ट परफेक्ट स्टेज द सेम। डायरेक्ट, ही सेज आई एम फीलिंग इल, ही सेज ही इज फीलिंग इल। शी हैज जस्ट सेड आई हैव फिनिश्ड द वर्क, शी हैज जस्ट सेड शी हैज फिनिश्ड द वर्क। हैव, हैज, उतना ही फर्क है। The pronouns change according to the context or situation. I will phone you at 5, he said to me. He told me that he would phone me at 5. I will phone you at 5, she said to him. She told him she told him she would phone him at 5. I will phone you at 5, I said to her. I told her I would phone her at 5. Okay. और ये देखो कुछ चीज़ें, नाउ, टुडे, टुनाइट जो डायरेक्ट स्पीच में यूज होता है वो नाउ हो जाता है देन या एट दैट टाइम। टुडे का दैट डे होता है, टुनाइट का दैट नाइट होता है। लास्ट वीक, मंथ, प्रीवियस वीक, मंथ। समझ में आया? लास्ट वीक, मंथ, प्रीवियस वीक, मंथ। उसके बाद
आपके पिक्चर में है दोस्तों आपके पास। जैसे मंथ ईयर, तो नेक्स्ट मंथ ईयर, और एस्टरडे का या क्या आता है, प्रीवियस डे, द डे बिफोर। प्रीवियस डे या डे बिफोर आता है एस्टरडे का। टुमारो का द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, द डे आफ्टर। ये तीन में से कोई भी आप फ्रेज यूज़ कर सकते हो, द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, द डे आफ्टर। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आया अब आपको अच्छे से समझ में आया। तो इसके साथ इसकी एक्सरसाइज बाद में अपन सॉल्व करेंगे। और एक इसका चैप्टर है डायरेक्ट एंड रिपोर्टेड स्पीच का, और एक चैप्टर है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको भेजूंगी। तब तक आपको पेज नंबर 78 और 79 होमवर्क में करना है दोस्तों। पेज नंबर 78 और 79। रवि सेड आई एम फ्री। रवि सेड दैट ही वॉज फ्री। She said I am reading an interesting book. She told that she was reading an interesting book. समझ में आया? इस तरीके से ये आपको होमवर्क में करना है। फिर क्या डिफ़िकल्टी आती है उसके बाद अपन सेकंड इसमें जाएंगे। पेज नंबर 80 में 20 लेसन है जो डायरेक्ट एंड रिपोर्टेड स्पीच, उस पर भी आपको मैं वीडियो भेजूंगी। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।